भूला बिसरा गांव हर राज्य के नक्शों में एक छोटा सा काला धब्बा होता है जो वहां नहीं होना चाहिए, पर फिर भी है। लोगों की जबान पर उसका नाम नहीं आता। पुराने लोग उसे वह गांव जो अपना नाम भूल गया कहते हैं, पर यह किसी परिकथा की तरह मीठा वाक्य नहीं था। यह चेतावनी थी। अधिकतर लोग उस रास्ते से बचते थे जो पुराने जंगल से होकर गुजरता था। कहते थे कि वहां हवा भी बिना अनुमति के चलती है। लेकिन अरुण, शहर का पत्रकार, डर और चेतावनियों को महज अंधविश्वास समझता था। उसे ऐसी ही कहानियां खोजने का जुनून था जो सच और झूठ की सीमा धुंधला कर दें। इसी जिज्ञासा ने उसे उस भूतिया गांव तक पहुंचा दिया, उस स्थान तक जिसे मानचित्र भी दर्ज करने से डरते थे। अनकही खामोशी शाम का धुंधलका घिर रहा था जब अरुण जंगल की संकरी पगडंडी छोड़कर गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहां एक खड़ा हुआ लकड़ी का बोर्ड था, बहुत पुराना, सड़ा गला, लेकिन उस पर किसी नाम की जगह केवल गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाम मिटाया नहीं बल्कि नोच दिया हो। गांव में कदम रखते ही उसे सबसे पहले जो चीज चुभी वह थी चुप्पी। ये वही चुप्पी नहीं थी जो पहाड़ों में मिलती है, न ही वह शांति जो रातों में गांवों में बहती है। यह चुप्पी किसी भारी कफन की तरह उसके कानों, आंखों, यहां तक कि सांसों पर भी लिपट गई। पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे हवा को भी भीतर आने की इजाजत नहीं थी। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, मानो यहां जीवन ने कदम रखना ही छोड़ दिया हो। अरुण ने खुद से कहा, बस एक पुराना गांव है, डरने जैसी कोई बात नहीं। पर पांव अनजाने में धीमे हो गए। परछाइयां जो किसी और की थीं, गांव के भीतर चलते हुए उसे टूटी फूटी झोपड़ियां दिखीं। कहीं छत आधी ढंसी थी, कहीं खिड़कियां मानो चिल्लाती आंखों की तरह खुली थीं। लकड़ी के दरवाजे हवा के बिना भी हल्के हल्के हिल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर बहुत सी सूखी पत्तियां बिखरी थीं। अरुण वहां रुका फोटो लेने के लिए। सूरज डूब रहा था और उसकी लंबी परछाई सामने जमीन पर फैल गई। फिर उसने देखा, उसकी परछाई के ठीक बगल में दूसरी मानव आकृति जैसी एक परछाई खड़ी थी। पहले उसे लगा कि शायद कोई पेड़ होगा, लेकिन नहीं, जमीन पर कोई पेड़ नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी जो यह छाया बनाती। और सबसे डरावनी बात, वह परछाई तब भी खड़ी थी जब अरुण बिल्कुल स्थिर खड़ा था, और हिल्ली तब जब अरुण नहीं हिला। वो अचानक मुड़ी, जैसे पीछे की ओर घूमी हो। अरुण ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर दूसरी परछाई अब भी थी, और अब वह उसकी नहीं थी। थ्रीन बुझी आवाजें और फुसफुसाहटें रात अपनी असामान्य गति से उतरने लगी। आसमान एकदम बैंगनी और काला हो रहा था। अरुण ने वापसी का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जिस पगडंडी से वह आया था वहां अब केवल जंगल की काली दीवार थी। रास्ता गायब हो चुका था। उसी समय उसकी जेब में रखा रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक की तीखी आवाज आई, फिर एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट, नाम मत लेना। अरुण अकड़ गया। उसने रिकॉर्डर निकाला, उसने बटन दबाया ही नहीं था। आवाज और तेज हुई, कई आवाजें, जैसे कोई भीड़ एक साथ कान के बिल्कुल पास बोल रही हो। नाम मत लेना, भूल जाओ, जो याद करेगा मिट जाएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी सांस सफेद धुंध बनकर निकलने लगी। प्योर सभा घर और बैठे हुए लोग। भागते भागते वह गांव के सबसे बड़े घर तक पहुंचा। पुराना सभा घर, उसकी भारी लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर से विचित्र घुटी दबी सी सड़ांध आ रही थी। अंदर झांक कर वह जड़ हो गया। कमरे के बीच में कुर्सियों का एक बड़ा घेरा था। हर कुर्सी पर एक एक आकृति बैठी थी, लेकिन वे जीवित नहीं थे, पर मृत भी नहीं लग रहे थे। वे किसी मोम की गुड़िया जैसे थे, सफेद जमे हुए, आंखें फटी हुई और चेहरे पर घिनौना आतंक। और एक कुर्सी घेरे के सामने वाली पूरी तरह खाली थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक उसके रिकॉर्डर से वही आवाज फुसफुसाई, बैठ जाओ। अरुण दौड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन उसी क्षण सभाघर का दरवाजा धम से बंद हो गया। हवा भारी हो गई, बेचैन कर देने वाली खामोशी फैल गई। फिर घेरे में बैठी मोम जैसी आकृतियों ने एक साथ अपनी गर्दनें उसकी ओर घुमा लीं।
उनकी सूखी हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आई। उनकी आंखें शून्य लेकिन जीवित जैसे अरुण को घूर रही थीं, और वे सब एक ही आवाज में बोले, बैठ जाओ। अरुण कांपते हुए खाली कुर्सी पर जा बैठा। उसी क्षण ठंडी कंकाल सी उंगलियां उसकी दोनों कंधों को पकड़कर उसे जकड़ लीं। अरुण हिल भी नहीं पाया। 5 अंधेरे का कुआं कुर्सियों का घेरा अचानक धीरे धीरे घूमने लगा। जमीन पर हल्का कंपन हुआ और उनके नीचे कालकड़ी का फर्श फटने लगा। एक काला घना जीवित सा अंधेरा नीचे से ऊपर उठ रहा था। उस अंधेरे से एक आवाज निकली, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कई कब्रों से आती हो। नाम बोल दो और मुक्त हो जाओ। अरुण समझ गया, यही वजह थी कि गांव ने अपना नाम मिटा दिया था। यही वजह कि लोग यहां से लौटते नहीं थे। जिस भी व्यक्ति ने गांव का नाम बोला वह इस कुर्सी से उठकर चला जाता, लेकिन उसकी जगह अगला फंस जाता। यह एक श्राप था। मुक्ति थी, पर कीमत पर। मोम जैसे आकृतियां गिड़गिड़ाने लगीं। मत बोलो, मत कहना। बोलोगे तो हम मुक्त नहीं होंगे, तुम अकेले नहीं जा पाओगे। पर अंधेरा उसके पैरों को निगलना शुरू कर चुका था। ठंड उसके घुटनों तक पहुंच गई। उसकी सांस उखड़ने लगी। रिकॉर्डर फिर चालू हुआ। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। वह उस गांव का नाम नहीं जानता था, पर अचानक उसके दिमाग में एक शब्द चमका, जैसे किसी ने उसके भीतर डाल दिया हो। एक नाम जो उसके होंठों तक आता गया। वह कांपता हुआ फुसफुसाया, और उसी क्षण सब कुछ काला हो गया।